Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, lecture number 2, electric potential due to a point charge, chapter number 19. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। मैं अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक चार्ज मौजूद हो और अगर हम टेस्ट चार्ज को उसके पास लेकर आए तो हमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फेस करना पड़ता है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें ये चीज फाइंड करनी है सबसे पहले। स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग इट, अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेजेस जो हमने गेन किए अपने पिछली क्लासेस में भी, वहां भी ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास होता है -E डेल्टा आर के। अगर हमारे पास कांस्टेंट फील्ड हो, कांस्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद हो तो आप लोगों को पिछले साल। लेकिन जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी एक चार्ज के पास लेकर आ जाएं जिसकी एक सर्टेन किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये डिपेंडेंट थी आर पर भी डिपेंडेंट थी, तो यानी डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट थी। फर्ज करें अगर हम किसी n पॉइंट से एक चार्ज को लेकर आते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको मूव कराते हैं, सो हमें आमतौर पर एक सेम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना हर वक्त नहीं करना पड़ता। सो उस वक्त हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है आज का। स्टूडेंट्स देखें, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन प्रीवियस लेक्चर्स कि जब भी एक चार्ज को जब आप मूव करेंगे, सो मूव करने के लिए और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, सो आपको मूव कराने के लिए सबसे पहले उसमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप उस फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं और फोर्स आपकी इस साइड पे रिक्वायर्ड होगी जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उस साइड पर है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलने के लिए, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट आप लेके जा रहे हैं आप। सो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स लगने से ही वर्क डन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि वर्क डन होता है FD के। सो जब आप इसको किसी n पॉइंट से मूव कराएंगे तो आपको वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने पिछले लेक्चर नंबर 1 में भी बताया कि जितना आप वर्क डन अप्लाई करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाती है। सो एनीवे, अब फर्ज करें यहां से यहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फ्लांग कर जाना है, डिस्टेंस को फ्लांग कर जाना है। तो ये आप इतने बड़ा डिस्टेंस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन्फिनिट लेवल तक पहुंची हुई है। सो आप जब इसको मूव करवाएंगे, सो आप फर्ज करें मूव करवाते करवाते ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी आपको इन्फिनिट नंबर से होके जाना पड़ता है। लेट्स से ये अपने n नंबर पर है, यहां से यहां तक n डिस्टेंस पर है जो कि इनफाइनाइट लेवल पर मौजूद है। सो ये इससे एक पिछला डिस्टेंस होगा n-1, इससे पिछला होगा n-2, बिकॉज यू आर क्लोजिंग अप, आप करीब जा रहे हैं। सो हम थोड़ा थोड़ा मूव करा रहे हैं, बहुत स्मॉल मूव करा रहे हैं, n-1 से n-2। सो आपका किसी एक पॉइंट तक भी जो डिस्टेंस होगा ना, वो भी इन्फिनिट लेवल तक होगा हमारे पास। सो आप इन्फिनिट लेवल तक अगर एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाह रहे हैं तो इन्फिनिट लेवल तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको छोटे छोटे डिस्टेंस से होके जाना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू जस्ट शो अप दैट के वो जब छोटे छोटे डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नियरली यूनिफॉर्म होती है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता डिस्टेंस पर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है। ये बात याद रखें। फर्ज करें ये पॉइंट है n, ये पॉइंट है n-1, n-2, n-3, n-4, चलता जा रहा है, पता नहीं किन इन्फिनिट लेवल तक पहुंचते जा रहा है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आना स्टार्ट होगा एंड वी आर नॉट श्योर कि कौन सा पॉइंट है। हो सकता है इन्फिनिट लेवल का एक और पॉइंट, इन्फिनिट -1, वैसे इन्फिनिट में से -1 नहीं कर सकते, एक पॉइंट और पिछला कर दो आप, n से पिछला पॉइंट यहाँ आ गया,
फिर उससे पिछला पॉइंट, फिर उससे पिछला पॉइंट, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0 पे जाके यानी उसके क्लोज में जाके पहुंच गए। सो यू गॉट सो मेनी पॉइंट्स, यानी हम तो ये दो पॉइंट्स के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स चाह रहे हैं ना, तो अगले दो के बीच में भी या इन दो के बीच में भी इन्फिनिट लेवल तक हमारे पास नंबर चले जाएंगे। सो ऐसे है, फर्ज करें हम पॉइंट को चार्ज को मूव कराते हैं यहां से यहां तक, तो हमारा लगता है स्टूडेंट्स वर्क डन, और वर्क डन के बारे में पढ़ा था हमने, वो इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के। अब एफ क्या था, फोर्स को कहते हैं इक्वल, जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उस चार्ज की इस चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज नोन एज फोर्स, उसको फोर्स कहते हैं। और डिस्टेंस कितना है, चूंकि वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां जा रहे हैं, तो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डेल्टा आर का नाम देते हैं, इसलिए इन दो के बीच में डेल्टा आर। सो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा आर होगा। और कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस 180। कॉस 180 क्यों, क्योंकि यू आर गोइंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है और आपकी डायरेक्शन इस साइड पर है। सो इफ यू गॉट टू डायरेक्शन विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दे गॉट 180 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल लग रहा होगा। सो कॉस 180 हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, अच्छा ये कितना है, डेल्टा आर। डेल्टा आर आ गया, हम क्या करेंगे, डेल्टा आर हमें इधर आर एन माइनस वन में से आर एन माइनस कर देना होगा, यानी एक्चुअली ये ना डेल्टा आर, सो विच इज ये इसमें से ये माइनस कर दें, ये हमारे पास डेल्टा आर बचेगा, यानी एक्चुअली आर एन माइनस वन में से आर एन माइनस कर दें, सो ये हमारे पास डेल्टा आर आ जाएगा, कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है। अब इस फोर्स पे जाएं, ये फोर्स का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को एक पढ़ाया भी हुआ है, फोर्स का कूलम्स लॉ में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब Q1 ये वाला चार्ज है या ये वाला चार्ज है, इसका नाम हमने Q रखा हुआ है, जो मेजर चार्ज है, जहां आप एक स्मॉलर चार्ज को लेके जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो दूसरा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है जिसका नाम हमने Q नॉट रखा हुआ है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये माइनस इसको माइनस कर देगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये हमारे पास है जी आर एन माइनस 1 माइनस आर एन, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको एक मिनट नंबर 1 रखकर आप छोड़ दें। अब हम चलते हैं, हमने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है कि ये आर स्क्वायर क्या चीज होगी, क्योंकि यहां एक आर तो इन्वॉल्व नहीं है, यू गॉट 2 आर्स, हमारे पास 2 आर दिए हुए स्टूडेंट्स। आर स्क्वायर, दिस इज रियली हॉन्टिंग अस, ये हमें हॉन्ट कर रहा है कि आर स्क्वायर कैसे लाएंगे। अब हमें चूंकि आर स्क्वायर तो पता नहीं है, क्योंकि यहां हमारे पास दो आर दिए, एक आर एन है, एक आर एन माइनस 1 है। हम यूं करते हैं कि आर फाइंड करने के लिए हम दोनों आर का मीन ले लेते हैं। मीन क्या होते हैं, यानी दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2, एक क्या था आर एन था और एक आर एन माइनस 1 था, इसका सम लेके डिवाइड 2 से कर लेते हैं, ये मीन है हमारे पास। और आपको एक बात पता है, इसको नंबर 1 रखें रोमन नंबर में, आपको एक चीज पता है जो मैं ऊपर बताई थी, ये डेल्टा आर किसके इक्वल है हमारे पास, आर एन माइनस 1 माइनस आर एन, ये हमारे पास है। ये चूंकि यहां माइनस हो रहा है, जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां जाके हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको उठाएं, इस वैल्यू को है इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, ये देखें जरा आप और से, ये हमारे पास था आर, ये हमारे पास आर एन, इस जगह पर लगाएंगे ये डेल्टा आर प्लस आर एन, डेल्टा आर प्लस आर एन डिवाइडेड बाय 2, आर एन हो जाएगा 2 आर एन
प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास हो गया। अब ये 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, और यही 2 इसके नीचे भी है। 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें चाहिए इस फॉर्मूले का आर स्क्वायर। सो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेता हूं, और ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, आर एन प्लस डेल्टा आर बाय 2, इसके इर्द गिर्द भी स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि मेरे पास आर स्क्वायर आ जाए। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा आर का स्क्वायर ओवर 4, ये 2 और 2 कैंसिल हुए, ये हमारे पास है आर एन, और ये है डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या था स्टूडेंट्स, ये देखें, आर एन माइनस 1 माइनस आर एन, आर एन माइनस 1 माइनस आर एन, ये था हमारे पास। अब देखें, एक बात आपको बताऊंगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पिछले साल पढ़ा था, ये देखें डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ये डेल्टा आर है ना, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज निग्लिजिबल, इनफैक्ट बहुत छोटा है। और जब हम किसी निग्लिजिबल चीज का स्क्वायर ले लेते हैं ना, वो चीज और छोटी हो जाती है। फर्ज करो अगर एक चीज के बीच में डिफरेंस है 0.001, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये और छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। सो हम उसको इसके मुकाबले में निगलेक्ट भी कर सकते हैं। सो इस पूरे को निगलेक्ट भी किया जा सकता है, इस पूरे को निगलेक्ट। सो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर, ये तो निगलेक्ट हो गया, ये भी आर एन है। अच्छा, आर एन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आर एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर एन माइनस 1, आर एन को इससे करेंगे आर एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आर एन का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा आर एन इंटू आर एन माइनस 1, ये आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस आर स्क्वायर की जगह पर मैं ये आर एन माइनस 1 लगा दूंगा इस जगह पर, और देखता हूं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू, ये कहां से कहां तक का वर्क डन है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क डन है। उसके बाद हमने इधर से इधर तक का वर्क डन फाइंड करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने वर्क डन को आगे लेके जाना है। सो अभी जो वर्क डन था ना, ये n से n माइनस 1 तक का वर्क डन है। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये देखें, -1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या है, Q ओवर आर स्क्वायर, Q ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर ये लगा लेंगे आर एन इंटू आर एन माइनस 1, आर एन माइनस इंटू आर एन माइनस 1, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से ये हमने लिखना है इंटू आर एन माइनस 1, आर एन माइनस 1, और ये है माइनस आर एन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो चीज है ना, आर एन इंटू आर एन माइनस 1, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन n से n माइनस 1 तक जो होगा -1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये है आर एन माइनस 1, उसके नीचे भी लिखेंगे ये आर एन माइनस 1, और इसके नीचे भी लिखेंगे हम आर एन माइनस 1, दोनों के नीचे लिखेंगे। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया हमारे पास। पीछे मेरे एक बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, ये इधर से निकाल के इन दोनों के पीछे क्यों रखा है, सो वाई हमने इनको भी क्यों नहीं शामिल किया।
तो एक बच्चों याद रखो, फर्ज करो हमारे पास अगर दिया हुआ है ए बी सी ओवर ई एफ जी इंटू 2-3, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ये चीज इसके नीचे और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखें, फर्ज करें ए बी सी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 ए बी सी को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3 ए बी सी। अब तो ये इसके नीचे भी है ई एफ क्यू और इसके नीचे भी है ई एफ क्यू, है ना ऐसी बात। फिर हम ए बी सी को दोबारा कॉमन भी निकाल सकते हैं, दोबारा वही 2 ओवर ई एफ क्यू माइनस 3 ओवर ई एफ क्यू। सो एक्चुअली हमारे पास ए बी सी फिर वापस आ गया वापस। सो हम यहीं से डायरेक्ट इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिख लेते? यही काम मैंने ये किया। अगर हम इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तब भी ये उसके और उसके नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो फिर हमें दोबारा कॉमन निकाल के वो बाहर करना पड़ेगा। सो हम यहीं से इसको इसके नीचे ही क्यों ना लिख लें। अब देखें स्टूडेंट्स, वर्क डन हमारे पास n से n-1 तक जो आया वो था ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था क्यू क्यू हमारे पास, बल्कि इधर लिख लें क्यू क्यू, ये लिख लें ज्यादा बेहतर रहेगा, 1/Rn माइनस 1/Rn-1, ये आ गया हमारे पास। अब अगर फर्ज करो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, इस माइनस को प्लस करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, यानी ये प्लस का है ये माइनस का है। जब दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी आप माइनस कॉमन कहीं से निकालते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो वो माइनस जो कॉमन निकालूंगा वो इस माइनस को प्लस कर देता है। तो हमारे पास वर्क डन जो है n-1 से तक ये प्लस वाला हो गया क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस वाला प्लस हो गया, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, और ये हमारे पास माइनस हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मेजर इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। ये कहां से कहां तक था? यहां से यहां तक के वर्क डन में हमारे पास हुआ। अब अगर मैं यहां से यहां तक का वर्क डन लगाता हूं, यानी n-1 से n-2 तक लगाता हूं, n-2 तक, तो होना यही काम है। अगर n से n-1 में यहां n आ रहा है, यहां n-, यानी जहां से ड्रैग किया और जहां तक ले गए वो पहले आ गया और जहां किया वो बाद में आया, तो अब यहां से लेके जा रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है ये पहले आएगा जहां तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में भी यहां से यहां तक लेके थे, तो जहां ले गए थे वो पहले आ गया था और जहां से ले गए थे वो बाद में आया था, माइनस में आया था। सो अगर मैं इसको यहां से यहां तक लाऊंगा, सो व्हाट आर वी आई गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूं? सो इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद में नेगेटिव वाले में लिखूंगा, यानी अब हमारे पास हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हो जाएगा 1 ओवर, यहां तक लेके जा रहे हैं Rn-2 और ये हो जाएगा Rn-1। ये इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अब जब n-2 से n-3 पे लेके जा रहे हैं, चूंकि अब जब आप n-3 पे रहे तो n-3 को पहले लिखेंगे, n-2 को बाद में, यानी यूं ही ये सिस्टम चलता जाएगा इवन n-100 तक बात चली जाए फर्ज करो। सो 100 से अगर 101 पे जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन यानी n-100 से n-101 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जहां जा रहे 101 वो पहले लिखेंगे और जहां तक जा रहे थे, जहां से जा रहे थे उसको बाद में लिखेंगे। आई होप ये चीज आपको बड़ी क्लियर कर देगी तमाम चीजों, यानी इसी तरह चल रहे हैं आप, इसी रिदम में चल रहे हैं हम सारे के सारे। इसी तरह हम पहुंच गए, एन वाली कहानी खत्म हुई, उससे पीछे एम वाली कहानी आ गई, एम तक पहुंचेंगे, उससे पीछे बहुत बड़ी कहानी, ट्रिलियन तक की कहानी आ गई, फिर ट्रिलियन से पीछे चलते 2 1 यहां तक पहुंच गया। 2 और 1 के बीच में भी बहुत बड़ी गेम होगी इसी तरह हमारे पास। तो 1 तक फर्ज करो, 2 से 1 तक हम पहुंच गए, फर्ज करो हम कहां तक पहुंच गए, 2 से 1 तक पहुंच गए।
यानी इसी तरह पीछे करते 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 ये 1 2 3 4 n तक चले गए थे, अब 2 से 1 पे पहुंच गए। सो 2 से 1 में भी वर्क डन जो होगा, जो 2 से 1 वाला होगा वो होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर हमारे पास सॉरी क्यू ओवर 4, ये वही है। ये अब इधर आ जाएगा जहां तक जा रहे थे, जा कहां रहे थे हम 1 पे जा रहे, और जहां से जा रहे यानी ये तो इसके साथ था ना क्यू, ये था जहां तक जा रहे हैं R1 वो यहां लिखेंगे, और जहां से जा रहे हैं वो यहां लिखेंगे हम। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सब वर्क्स को ऐड कर देंगे, वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3 सारे ऐड करके वर्क n तक जाएंगे सारे। सो अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे, आप खुद देखें, वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3, एक चीज वर्क 1 कौन सा है, ये हमारे पास 1 वाला ये था, यहां से गेम स्टार्ट हुई थी हमारे पास। बल्कि हम इनके नाम लिख लेते हैं, जैसे हमारा पहला वर्क क्या था, n इंटू n माइनस 1 था। दूसरा क्या था हमारे पास, n माइनस 1 से n माइनस 1 से n माइनस 2 तक था, n माइनस 1 से n माइनस 2 तक था। इसी तरह करते करते हमारे पास ये वाला आ गया वर्क 2 से वर्क 1 तक। ये सब का सम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यानी सारे वर्क्स हम यूज करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने यहां फाइंड किया था, ये क्यू ओवर 4 पाई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 ओवर आर एन माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1, और ये था माइनस 1 ओवर आर एन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर इस तरह 2 वाले में इधर क्या था हमारे पास, ये देखें n माइनस 2 पहले था, n माइनस 1 बाद में था, यानी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला n माइनस 2 बाद में था, पहले था, और बाद में था n माइनस 1 वाला जहां से जा रहे थे, और जहां से जा रहे हैं वो बाद में, जहां तक जा रहे हैं वो। और करते करते अगर हम चलते चलते लास्ट वाले में पहुंच जाएं, जो ये था 1 ओवर आर 1, सॉरी ये था हमारे पास क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर आर 2। ये हमारे पास सारों का सम हो गया। इन सब में से मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये सारों में कॉमन आएगा, बीच में बहुत सारे आपके जो है ना इनफाइनाइट तक सिस्टम चलते जा रहे हैं। ये देखें क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालें, 1 ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन, फिर इधर होगा माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 2 माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1, और इस तरह करते करते 1 ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर आर 2। ये देखें स्टूडेंट्स, ये चीज इसके साथ कट गई। मेरी एक बात याद रखें, यहां से यहां तक के पॉइंट में हर पॉइंट का डबल पॉइंट लाजमी है। जैसे n माइनस 1 है, और जब n माइनस 1 से n माइनस 2 में जा रहे हैं, देखें n माइनस 1 से जब n माइनस 2 में जा रहे हैं, n माइनस 1 भी आ रहा है और n माइनस 2 भी आ रहा है। n माइनस 1 पहले भी आया हुआ था, ठीक है। n माइनस 1 यहां नेगेटिव था, यहां n माइनस 1 जो है हमारे पास, सॉरी यहां n माइनस 1 पॉजिटिव था, यहां n माइनस 1 हमारे पास नेगेटिव हो गया। हर चीज का पेयर हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जब n माइनस 2 से n माइनस 3 में जाएंगे तो n माइनस 2 वाला पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा, तो n माइनस 3 वाला हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, n माइनस 2 वाला हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, n माइनस 3 वाला पॉजिटिव आ जाएगा। I'm sorry, ये करते करते हर पॉइंट का डबल पॉइंट होगा। इसी तरह 2 से जब यहां 3 पॉइंट होता, फर्ज करो 3 से 2 में जाते तो 2 पॉइंट फिर एग्जिस्ट कर रहा होता, और 2 पॉइंट यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट n इसका डबल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कहीं पीछे से नहीं आ रहा, ये खुद एक इनफाइनाइट पॉइंट है हमारे पास। एक 1 से अगला पॉइंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1 से आगे जा रहे होते तो हम 1 को फिर यूज करते, यानी हर चीज 2 दफा यूज हुई है। जैसे यहां से यहां जाने में n-1 यूज हुआ, फिर यहां से यहां जाने में n-1 यूज हुआ है,
n-1 दो दफा है, तो n-2 से n-3 जाएंगे, तो n-1 से n-2 जाते हुए भी n-2 यूज हुआ था, और n-2 से n-3 जाते हुए भी n-2 यूज हुआ, यानी हर पॉइंट दो दफा यूज हुआ, लेकिन n एक दफा यूज होगा और 1 भी एक दफा, क्योंकि 1 से अगला पॉइंट कोई नहीं है और n से पिछला पॉइंट नहीं है, और बीच में ये दो दफा यूज हुए। सो इसका मतलब हुआ कि r-2 ये -1/r2 का भी कोई पॉइंट होगा, क्योंकि 3 से 2 में जाएंगे तो वो आपको वहां मिलेगा। इसी तरह ये भी इसका भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जब हम n-2 से n-3 वाला काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव में 1/n-2 होता। सो हमारे पास एंड ऑफ द डे यही दो बचने, यानी वर्क डन हमारे पास आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास है। वन पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव को हम बाद में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये चीज हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, n वाला पॉइंट, इसको इनफिनिट भी लगा सकते हैं, यानी Rn जो है ना, Rn ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है। सो 1/infinite जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है, तो मैं कह सकता हूं W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/infinite। 1/infinite 0 के इक्वल हुआ, सो 1/ पूरा 0 के इक्वल हुआ। 1/r1 में से 0 माइनस करेंगे 1/r1 ही आएगा। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 आ गया पॉइंट। इस 1/r1 को जनरल फॉर्म में 1/r ही लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स यही पॉइंट मैंने आपको कहा था, जब आप किसी बॉडी में वर्क डन अप्लाई करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो यही हम इसको पोटेंशियल एनर्जी, नहीं इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ चूंकि जगह नहीं है वरना मैं आगे लिख लेता, इसको पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भी लिखा जा सकता है। सो इसका मतलब है एक चार्ज का r पॉइंट तक जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r, इसके इक्वल होती है। अब ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं रेड से करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q। ये हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, U की वैल्यू लगा लें इस जगह पर। U की वैल्यू क्या हमारे पास, Q/4 ये हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 1/r। एक ये भी Q है, ये भी डिवाइड हो रहा है Q से कट गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं बच्चों इसको ना इधर लिख लेता हूं क्योंकि जगह नहीं बन रही। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। वैसे ये पूरे का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी कहा जा सकता है, K, यानी एक्चुअली इस फॉर्मूले को KQ/r भी कहा जा सकता है, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। इसमें K जो होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने अगर याद हो पड़ी थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में जो एयर हो या वैक्यूम हो तब ऐसा होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज बीच में मीडियम स्टोर होगा तो उसकी वैल्यू वेरी करेगी, ये आप लोगों को याद होगा पीछे। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, जिसकी यूनिट जो होगी वो हमारे पास वोल्ट होगी। आप इसको एक दफा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।